हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा सर्वाइवल स्विमिंग के बारे में जानेंगे। सर्वाइवल स्विमिंग मतलब जिसमें आपका हेड प्रॉपरली ऊपर रहता है एंड ये टेक्निक ओपन वाटर में ज़्यादातर यूज़ होती है। मतलब ओपन वाटर जैसे जो मडी वाटर है तो उसमें आप फेस तो डिप कर नहीं सकते हो, मतलब करोगे भी तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ओपन वाटर में जनरली क्या होता है कि जब आप सर्वाइवल स्विमिंग सीखते हो तो उसमें आपको हेड ऊपर करना रहता है ताकि आपको पता चले कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, किस डायरेक्शन में आपको सपोर्ट मिल सकता है। या फिर जैसे मान लो आपको स्विमिंग आती है और आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको इमरजेंसी में स्विमिंग करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप सर्वाइवल स्विमिंग कर सकते हो। इसकी कुछ 2-3 टेक्निक्स होती हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उसको आप लोग अपने पूल पे इंप्लीमेंट जब करोगे तो आप लोग भी उस चीज़ को धीरे धीरे समझ पाओगे। लेकिन आपको बेसिक स्विमिंग आनी चाहिए, बेसिक स्विमिंग के बाद ही हम लोग इस पर बढ़ते हैं। तो पहला जो स्ट्रोक देख रहे हो इसको बोला जाता है साइड स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक में क्या करना होता है कि हम लोग साइड अपनी बॉडी को साइडवे कर लेते हैं, टिल्ट कर लेते हैं एंड हेड ऊपर रहता है और आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें ध्यान देना है कि हम लोग का हेड प्रॉपरली साइड में ना रह के थोड़ा सा पीछे की ओर रहेगा। हेड पीछे की ओर रहेगा, हैंड हम लोग पहले इस पोजीशन में रहेंगे जैसे आप देख रहे हो। एक हैंड को आगे बढ़ाया, दूसरे हैंड को पीछे ले गए और फिर दोनों हैंड को वापस से साथ में लाते हैं एंड फिर यही मोशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लॉजिक सेम है कि आपको पानी को पीछे की ओर पुश करना है। तो एक हैंड को जब आप आगे ले जा रहे हो तो दूसरे हैंड से पानी को पीछे पुश कर रहे हो, तो पानी को पीछे पुश किया। अब जब पीछे वाले हैंड को आगे ला रहे होगे तो फिर आगे वाले हैंड से पानी को पीछे पुश करोगे। तो इससे क्या होगा, आप कंटिन्यूसली पानी को पीछे ही पुश कर रहे हो, एक बार एक हैंड से एंड एक बार दूसरे हैंड से। एंड आपको किक कौन सी यूज़ करनी है, किक आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक यूज़ करनी है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक अगर आपको सीखनी होगी तो आप आई लिंक पे टच करके ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक सीख लो। ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक करते हैं एंड इसी किक को हम लोग साइड वे करते हैं, ठीक है। मतलब साइड वे करते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं एंड ये साइड स्ट्रोक होता है। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत ही आराम से कर सकते हो शैलो वाटर में, और अंडर वाटर व्यू के साथ भी आप देख रहे होगे तो फिर काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होगे। दूसरा है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है और ये आई थिंक काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये होता है कि हेड अप ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसमें आपको हेड आपका ऊपर रहेगा एंड बहुत ही वाइड स्ट्रोक आप, मतलब जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक में हम लोग थोड़ा सा नैरो स्ट्रोक चलता है। लेकिन हेड अप जो सर्वाइवल स्विमिंग होती है, हेड अप ब्रेस्ट स्ट्रोक की जो सर्वाइवल स्विमिंग होती है, उसमें हम लोग अपने आर्म को बहुत ही ज़्यादा वाइड ले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड ले जाके और बहुत ही आराम से स्मूथली वाटर को डिस्प्लेस करते हुए हम लोग अपने हेड को ऊपर करे रहते हैं एंड पानी में आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें भी ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक चलती है, बस इसमें चेंज होता है कि हम लोग साइड में ना रह के एक फ्लैट पोजीशन में रहते हैं एंड हेड ऊपर रहता है और हम लोग काफ़ी वाइड पुल करते हैं, लेकिन आराम से पुल करते हैं। इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत ही आराम से। जब जितना देखो वाइड आप पुल करते रहोगे ना, जब तक पानी आप पुल कर रहे हो तब तक आपका हेड ऊपर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वाइड और बहुत ही आराम से पुल करते हैं। तो ये सबसे ईजी है, इसको आई थिंक बहुत ही जल्दी आप लोग सीख जाओगे। और ये कमेंट एंड जो थर्ड है उस पर तो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर फ्री स्टाइल में हेड अप फ्री स्टाइल बताइए। वो एक्चुअल में हेड अप फ्री स्टाइल जो रिवर में लोग बच्चे करते हैं ना, आप देखते होगे रिवर में छोटे छोटे बच्चे हेड अप फ्री स्टाइल करके स्विमिंग करते हैं, तो वो सर्वाइवल ही स्विमिंग होती है। लेकिन इसका यूज़ आप स्टिल वाटर में नहीं करना कभी। जैसे पूल का पानी स्टिल होता है, मतलब रुका हुआ होता है, तो इसमें अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। हेड अप फ्री स्टाइल आपको हमेशा अगर उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है तो फिर किसी स्ट्रीम में आप कर सकते हो अच्छे से। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप स्विमिंग में हेड को ऊपर करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपका लोअर बॉडी सिंक हो जाती है। जैसे आपने हेड ऊपर किया, लोअर बॉडी सिंक हो गई, आपकी बॉडी पोजीशन ऐसे ना होके टिल्ट हो जाती है। और जैसे टिल्ट होती है और अगर इस पोजीशन में आप आगे बढ़ोगे तो वाटर लड़ेगा आपकी बॉडी से, आप एक तरीके से खुद ह्यूमन वॉल बना के आगे बढ़ रहे होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। ठीक, पहला कारण ये होता है कि आप कभी भी हेड अप फ्री स्टाइल पूल में मत ट्राई करना। स्ट्रीम में क्यों करना है? स्ट्रीम में इसलिए करना है कि मान लो स्ट्रीम सीधे इस डायरेक्शन में चल रही है, आपकी बॉडी ऐसे है, तो आपको वाटर आगे कभी आपके अगेंस्ट में नहीं होगा, बल्कि वाटर पीछे से आपको ढकेलेगा आगे की ओर, तो आप आराम से हेड अप करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। एंड इसको सर्वाइवल स्विमिंग में क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब आप हेड अप फ्री स्टाइल करते हो तो फिर एक तो आपको डायरेक्शन दिखेगी, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लो आप सीधे जा रहे हो और लेफ्ट या राइट में क्या है किनारा है, तो उस किनारे पे बढ़ने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप फ्री स्टाइल हेड अप फ्री स्टाइल कर रहे हो और मान लो लेफ्ट साइड में किनारा है, तो फिर आप हल्का सा टिल्ट होके स्ट्रीम, क्योंकि आपको पुश कर ही रहा है, तो हल्का सा टिल्ट होके आप उसी डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हेड अप फ्री स्टाइल की टेक्निक में कुछ चेंजेस है नहीं, जैसे फ्री स्टाइल होती है बस वैसे ही होती है, बस आपको
चिन तक के पार्ट को ऊपर करना होता है और पानी को पीछे की ओर ढकेलना होता है। प्लस इसमें एक छोटी सी और चीज़ होती है, इसमें थोड़ा सा ओवर रोटेशन करते हैं। ओवर रोटेशन कैसे करते हैं कि जैसे आप फ्री स्टाइल कर रहे हो, फ्री स्टाइल करने के बाद आपको अपने शोल्डर को ऐसे इतना रोटेट करना होता है, ठीक। जैसे हम लोग नॉर्मल फ्री स्टाइल तो ये करते हैं, नॉर्मल फ्री स्टाइल में ऐसे करते हैं, फिर ब्रीथ लेना होता है तो साइड में अपने शोल्डर को रोटेट करके ब्रीथ लेते हैं। लेकिन हेड ऑफ फ्री स्टाइल में हम लोग एक बार अगर हैंड हम लोगों ने एंटर किया तो इसको पूरा ही एक्सटेंड इतना रीच कर देंगे कि पूरी बॉडी ओवर रोटेट हो जाएगी। फिर लेफ्ट साइड में भी ओवर रोटेट, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ओवर रोटेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है कि आप इस चीज़ को ट्राई करो। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन करके दिखाऊंगा, तीनों चारों स्ट्रोक जो भी मैंने बताया, तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। और ये सर्वाइवल स्विमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी वृंदावन में केस हुआ और काफ़ी जगह ऐसे केस हुए कि बोट पलट गई। तो बोट पलट गई तो वहाँ पे अगर एटलीस्ट 50 मीटर की भी स्विमिंग किसी को आती, 50 मीटर मतलब 150 फीट भी अगर कोई स्विमिंग कर सकता था तो बहुत ही आराम से बच सकता था। लेकिन ठीक है, उस वहाँ पे अब गलतियाँ हो गई, लाइफ जैकेट नहीं था, बोट पे ज़्यादा लोग सवार थे तो वो सब केस हो गया। लेकिन सर्वाइवल स्विमिंग आप लोग सीख लो अगर अभी आप लोग के पास टाइम है, क्योंकि टाइम कब ख़राब हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो स्विमिंग सीखते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैप्पी एंड सेफ स्विमिंग।